हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें हम लोग आज कक्षा 9 और 10 में जो इतिहास के कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे विषय वाला, उसमें हम लोग कुछ प्रश्न जो डाउटफुल है, जिसका आंसर विभिन्न यूट्यूबरों द्वारा गलत बताया जा रहा है। तो आज हम लोग इन 9 प्रश्न हैं, ऐसा इन 9 प्रश्नों को इसका सही उत्तर देखने वाले कि इनका उत्तर क्या हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस चोल शासक को समकालीन लेखों में चोल नारायण कहा गया है। तो बताना ये कौन चोल शासक है जिसको चोल नारायण कहा गया है। तो इसका उत्तर यूट्यूब पर गलत बताया जा रहा है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राज प्रथम, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका कोई ऑथेंटिकल प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका एक प्रूफ है जो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बुक है, इसमें दिया हुआ है कि कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में चोल नारायण किस चोल शासक को संबोधित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा राज प्रथम को। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया कि जो चोल नारायण है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राजा राज प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो डाउट था वो समाप्त हो गया। चोल नारायण यानी राजा राज प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया होगा राजा राज प्रथम, उनका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन कहा जा सकता है। तो देखिए, चालीसा का जो शासन था यह इल्तुतमिश के समय में शुरू हुआ था, और जो इल्तुतमिश था वह 1211 में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था, और 1236 में वहाँ से क्या हुआ था, वह हटा था, यानी उसकी 1236 में मृत्यु हुई थी। तो या तो इसका आंसर जो है वह 1211 से लेकर 1236 होगा, नहीं तो अगर इन तीन ऑप्शन में से होगा तो जहाँ तक हमको लगता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1236 से लेकर 1266 तक, यानी जब इसकी मृत्यु हुई थी 36 से लेकर और 66 में क्या किया था, बलबन ने इसे तुर्कान ए चालीसा को समाप्त किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हम थोड़ा डाउटफुल हैं, या तो इनमें से कोई नदी नहीं होगा, या हमको जहाँ तो लगता है तो 1236 से 1266 हो सकता है, या ऑप्शन ई हो सकता है। ठीक है, तो ये अब बीपीएससी जब आंसर देगा इसका तो पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक और प्रश्न दिया था कि बलबन ने अपने स्वधर्मी को आज्ञाकारी बनने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था। तो देखिए, जितना भी आमिर से संबंधित है ये सब किससे जुड़ा हुआ है, यह सब मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ है। जैसे दीवान ए आमिर को ही, ठीक है ना, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ तक हमको लगता है इस प्रश्न का जो उत्तर है वह नाइब ए मुमनिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाइब ए मुमनिन होना चाहिए। बाकी आप आयोग के आंसर की का वेट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था। तो एरियाना जो प्रदेश है और चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था, यह जो कथन है यह एस्ट्रोबो का है। एरियाना हो गया, हेरात हो गया, ऐसे ही करके कुल 4 क्षेत्रों का जो है चर्चा किसने किया है, तो एस्ट्रेबो ने किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रेबो। तो जिन्होंने एस्ट्रेबो सही उत्तर लगाया होगा इनका सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है। देखिए, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित कराने का जो श्रेय है वह महावंश और दीपवंश के अनुसार निगुरुत को जाता है, जबकि दिव्यवादन के अनुसार उपगुप्त को जाता है। ठीक है ना, और कहीं कहीं मिलता है कि मोगली पुत्र ज्योतिष था इसने प्रेरित किया था, इसने दीक्षित नहीं कराया था। तो या तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपगुप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। एक और प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे, मौर्य काल में किसने नागार्जुन की पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण कराया था। तो इसका तो सही उत्तर दशरथ हो जाएगा। बराबर की पहाड़ी पर अशोक और दशरथ ने, जबकि नागार्जुन की पहाड़ी पर दशरथ ने बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न कह रहा है, किस चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण किया था। तो हर्षवर्धन ने मगध राज की जो उपाधि है वह 641 ईस्वी में धारण किया था। इसका भी हम आपको प्रूफ दिखा दे रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हर्ष ने
641 ईस्वी में परम भट्टारक मगध नरेश यानी मगध राज यानी किंग ऑफ मगध की उपाधि धारण किया था। तो 641 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 641 टिक किया हुआ क्वेश्चन में उनका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार का निर्माण कराया था? तो जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा नालंदा में हर्षवर्धन ने एक पीतल के विहार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, कितने महीनों तक ह्वेन-सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 महीनों तक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं किसी नोट्स में 14 महीना भी देखने को मिलता है, लेकिन जो दृष्टि का क्विक बुक है उसमें आपको 18 महीना दिखाया गया है। तो हम चलिए आपको उसका प्रमाण भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये दृष्टि का क्विक बुक है हिस्ट्री के लिए। लिखा हुआ है, ह्वेन-सांग यहाँ 18 महीनों तक रहकर अध्ययन किया तथा ह्वेन-सांग के समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ 18 महीना दिखाया जा रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वह 18 माह होगा। तो एग्ज़ाम में जिन्होंने भी 18 माह ऑप्शन टिक किया होगा उनका ये उत्तर सही होने की पूरी संभावना है। कहीं कहीं 14 माह भी दिखाया गया है, ठीक है ना। तो दृष्टि का बुक है उसमें 18 माह दिखाया गया है। अब देखिए आयोग इसका आंसर क्या देता है। अगर आपको और किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो आप उस प्रश्न को कमेंट कर सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर आपके लिए खोज कर लाएंगे, ठीक है ना। बाकी देखिए बीपीएससी द्वारा कब तक आंसर की जारी किया जाता है, सबसे ज़रूरी है कि आंसर की जारी करना। आंसर की जारी हो जाएगा तो स्टूडेंट के बीच में जो कन्फ्यूजन है सारा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ तक कटअप की बात आ रही है कि कटअप जो है आपका 9th और 10th एसएसटी जो पेपर है उसका कितना जा सकता है। तो देखिए हमारे हिसाब से जो इसका कटअप है वह 83 से 85 के बीच में रहने की संभावना है। कितना? 83 से 85 के बीच में रहने की संभावना है कटअप। बहुत हार्डली जाएगा तो आपको 86 तक जा सकता है, इसके ऊपर हमारे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। नहीं तो 83 से 85 इसका कटअप है, बहुत अधिक हम बता दिए हैं, इतना जा सकता है। बाकी अन्य कैटेगरी जो है जैसे ओबीसी हो गया तो उसमें आप 2 से 3 नंबर घटा सकते हैं। ईबीसी हो गया तो इसमें भी आप लगभग 3 नंबर घटा सकते हैं। और कैटेगरी है इसी तरह आप घटा सकते हैं। और जो फीमेल का है तो आप इसमें से 8 से 9 नंबर घटा सकते हैं, ठीक है। तो यही कटअप की उम्मीद है। बाकी देखिए जब आयोग द्वारा इसका आंसर दिया जाता है और उस समय जब इसका कटअप जारी किया जाएगा तो कटअप कितना जाता है। बाकी जिनका भी 86 के आसपास आ रहा है, यानी 85-86 के आसपास, वे निश्चिंत रहे और अपना कैटेगरी में आप 3 से 4 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।